नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है शादी के बाद एक जवान लड़के को भाभी ने दिया मौका। रिश्तों के पीछे छुपा जहर हर घर की चार दीवारी के अंदर कुछ अनकही कहानियां दबी होती है। कुछ रिश्ते नाम से पवित्र होते हैं, लेकिन नीयत के सामने हर रिश्ता हार मान लेता है। यह कहानी है एक ऐसे ही घर की, जहां शादी के बाद एक जवान लड़के को उसकी ही भाभी ने ऐसा मौका दिया जिसने प्रेम, भरोसे और खून के रिश्तों सबको शर्मसार कर दिया। शर्मा परिवार शहर के पुराने इलाके में एक 2 मंजिला मकान था। यही रहता था शर्मा परिवार। घर के मुखिया रमेश शर्मा सरकारी दफ्तर से रिटायर्ड, सिद्धांतों पर जीने वाला इंसान। पत्नी सुधा शर्मा घर और रिश्तों को जोड़े रखने वाली महिलाएं। 2 बेटे, अमित शर्मा बड़ा बेटा 30 साल, प्राइवेट कंपनी में नौकरी, जिम्मेदार और शांत। राहुल शर्मा छोटा बेटा 22 साल, कॉलेज में पढ़ने वाला, भोला, भावुक और भरोसेमंद। अमित की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। पूजा सुंदर थी, बात करने का सलीका जानती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे घर के माहौल को बदलने वाला था। नई भाभी का असर शुरुआत में पूजा ने सबका दिल जीत लिया। सास ससुर की सेवा, घर के काम, मीठी बातें, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई उसे व्यवहार से प्रभावित था तो वो था राहुल। पूजा हर छोटी बड़ी बात में राहुल को शामिल करने लगी। राहुल, तुम्हें क्या पसंद है? राहुल, ये शर्ट तुम पर अच्छी लगेगी। राहुल, बाहर से कुछ खिलाओ ना। राहुल को लगा नई भाभी है, अपनापन दिखा रही है, लेकिन अमित ने कई बार महसूस किया कि पूजा की नजरें उसके भाई पर कुछ ज्यादा ही ठहर जाती है। एक रात अमित देर से घर लौटा। पूजा और राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, हंसी मजाक, बातें। अमित अंदर से अजीब सा महसूस कर रहा था। खाना खाते हुए पूजा बोली, राहुल बहुत समझदार है, आजकल के लड़कों जैसा नहीं। अमित चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ चुका था। अमित का काम अक्सर उसे बाहर भेज देता था। पूजा अकेली रहने लगी। राहुल ज्यादातर घर पर ही होता। धीरे धीरे पूजा और राहुल के बीच बातें बढ़ने लगी। एक दिन पूजा ने कहा, राहुल, शादी के बाद जिंदगी इतनी बदल जाती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था।
राहुल बोला, सब ठीक तो है भाभी। पूजा की आंखें भर आई। हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती। राहुल, यहीं से राहुल का दिल पिघलने लगा। पहली सीमा टूटी। एक दिन घर में कोई नहीं था। बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। पूजा ने मोमबत्ती जलाई। कमरे में हल्की रोशनी थी। पूजा कांपती आवाज में बोली, डर लग रहा है, तुम पास बैठ जाओ। राहुल हिचकिचाया, लेकिन बैठ गया। अचानक पूजा का सिर राहुल के कंधे पर टिक गया। राहुल का शरीर जम गया। पूजा धीरे से बोली, काश तुम पहले मिले होते। वो पल लगता था, लेकिन उसी पल रिश्ते की दीवार टूट चुकी थी। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। उसके सामने भाई का चेहरा था। ये गलत है, वो खुद से कहता। अगले दिन उसने पूजा से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन पूजा ने उसे रोका। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? क्या मेरी कोई गलती नहीं? राहुल चुप रहा। चुप्पी ने सबसे बड़ा गुनाह किया। एक मौका, एक शाम पूजा बोली, मुझे शहर जाना है, अमित बाहर है, तुम चलोगे? राहुल मना नहीं कर पाया। शहर में एक होटल पूजा ने कहा, थक गई हूं, थोड़ा रुक जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। पूजा रोने लगी। मैं खुश नहीं हूं राहुल, मुझे सहारा चाहिए। वो मौका जिसे ठुकराना चाहिए था, राहुल ने स्वीकार कर लिया। गुनाह का सिलसिला शुरू हुआ। एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। अब वो चोरी छुपे मिलना, झूठ, डर। पूजा अमित से और चिड़चिड़ी हो गई। अमित को शक होने लगा। सब कुछ बदलता हुआ दिखा। अमित ने राहुल के फोन में कुछ मैसेज देख लिए। उसका दिल बैठ गया। वो चुप रहा, सच जानना चाहता था। एक रात अमित बिना बताए घर लौट आया। घर में सन्नाटा था। एक कमरे का दरवाजा बंद। अमित ने दरवाजा खोला। दृश्य ने उसकी आत्मा तोड़ दी। पूजा रोने लगी। ये सब राहुल ने किया, मैं मजबूर थी। राहुल सन्न रह गया। जिसके लिए उसने सब खो दिया, वही उसे अपराधी बना रही थी। खून का रिश्ता टूटा। अमित ने राहुल पर हाथ उठाया। झगड़ा बढ़ा, धक्का मुक्की और एक हादसा। अमित गिर पड़ा। पुलिस आई। पूरी कहानी खुली। पूजा की चालाकी, राहुल की कमजोरी, अमित का टूटता भरोसा। कोर्ट ने कहा, रिश्तों का गलत इस्तेमाल, भावनात्मक शोषण
धोखा पूजा को, सजा राहुल को, कानूनी सजा से ज़्यादा जिंदगी भर का पछतावा, हर मौका स्वीकार करने लायक नहीं होता। रिश्ते नीयत से टूटते हैं और एक गलत कदम पूरी जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो।